हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसके पहले हमने मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ा, उसके अंदर भी हमने कैरेक्टरिस्टिक एंड साइन एंड सिम्टम्स वगैरह पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में कि क्या होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ prevent the mental illness, promote mental health and restore the patients with mental illness। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है कि वो मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करता है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है और जो मेंटल इलनेस हो चुकी है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज़ फोकस्ड विद द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल। फिर से वही प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल हु सफ़र्स विद द मेंटल इलनेस। ऐसा पर्सन जो कि मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसकी केयर करना और उसको प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट और उसकी केयर करने को हम किस में डील करते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट है साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स क्या होती हैं? साइकेट्रिक नर्स इज़ एन एक्सपर्ट परफॉर्मिंग मेंटल स्टेटस असेसमेंट आगे है। नेक्स्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन, एडमिनिस्ट्रिंग साइकोट्रोपिक एजेंट्स, थेरेपीज़ एंड पेशेंट असिस्टेंस। वो साइकेट्रिक नर्स क्या होती हैं जो कि एक्सपर्ट होती हैं किस में असेसमेंट करने में, मेंटल हेल्थ असेसमेंट करने में और क्राइसिस इंटरवेंशन में और ड्रग एडमिनिस्टर करने में, थेरेपीज़ एडमिनिस्टर करने में और पेशेंट को असिस्ट करने में। साइकेट्रिक नर्स वर्क विद पेशेंट टू हेल्प देम इन ऑर्डर टू मैनेज देयर साइकेट्रिक इलनेस एंड लिव द प्रोडक्टिव लाइफ। तो और नर्स क्या करती हैं कि उनको हेल्प करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ को रीस्टोर कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब आज क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन मेंटल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे हैं। कई बेसिस का मतलब है कि एक इंडियन क्लासिफिकेशन है, फिर क्लासिफिकेशन बाय WHO है एंड क्लासिफिकेशन बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है। तो जो WHO का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ICD-10 मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ये WHO ने दिया है। और जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया है वो है DSM-4 डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल। ओके, तो जो हम पढ़ते हैं तो इंडियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ते हैं और जो है इंडियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड अदर्स। ये मेन क्लासिफिकेशन है जिसमें से साइकोसिस और न्यूरोसिस जो है वो सबसे ज़्यादा मेन है और एग्जामिनेशन में ज़्यादातर दोनों में डिफरेंस भी पूछते हैं कि साइकोसिस क्या है और न्यूरोसिस क्या है। ओके, नाउ द साइकोसिस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फंक्शनल, नेक्स्ट है अफेक्टिव एंड ये है ऑर्गेनिक। ठीक है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है कि फंक्शनल कौन सा डिसऑर्डर है मेंटल और ऑर्गेनिक कौन सा है। तो जो इसमें फंक्शनल वो सिजोफ्रेनिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द साइकेट्रिक एंड मेनिया एंड डिप्रेशन ऑल्सो। एंड ऑर्गेनिक में क्या है, डिलीरियम, डिमेंशिया एंड एमनेशिया। आगे वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है न्यूरोसिस में क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, एसोसिएटिव कन्वर्जन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट है अदर्स में क्या आते हैं, अदर्स में चाइल्डहुड साइकेट्रिक आता है एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ आते हैं एंड साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं। जो इतनी चीज़ें हैं वो अदर्स में आती हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन होता है ना वो साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में डील करेंगे।